हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब शकुंतला को ऋषि कुमार राजा दुष्यंत के दरबार में लेके जाते हैं तो शकुंतला को राजा दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देता है और कई बातें याद दिलाने पर भी राजा उसको पहचानता नहीं है। तब ऋषि कुमार जो है वो गौतमी के साथ आए होते हैं तो शकुंतला को वहीं छोड़कर और वापस जाने लगते हैं। तो शकुंतला डरकर उनके पीछे जाती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद शांग्रव शकुंतला को डांटता है क्योंकि पहले भी शांग्रव और शाद्वत जो ऋषि कुमार है उनके संग दुष्यंत का उत्तर प्रत्युत्तर बहुत हुआ है। अब वो शकुंतला को वहाँ छोड़कर वापस जा रहे हैं। अब आगे शांग्रव शकुंतले यदि यथावती क्षितिप तथा त्वम असि किं पितु उत्कुल्यातया अथ तु वेसी शुचिव्रतम आत्मना पतिकुले तब दास्यमपि क्षमम। वो गुस्से में शांग्रव कहता है इसको कि क्षितिपा यथा वदति, राजा जैसा कहता है, यदि तुम तथा असि, अगर तुम वैसी ही हो, तो उत्कुल्यातया पितु किम, तो फिर कुल की मर्यादा लांघने वाली तुम्हें पिता से क्या संबंध। मतलब राजा जिस तरह कह रहा है कि मेरा कोई वाह नहीं हुआ, झूठ बोल रही, तो तुम अगर राजा सही कह रहा है कि तुम वैसी हो, तो अब तुमने कुल की मर्यादा को उल्लंघन किया है, तो तुम्हारा उस पिता से कोई संबंध नहीं है। अथ तू आत्मना व्रतम शुचि वेत्सी, और यदि तुम अपने आप को, अपने व्रत को पवित्र मानती हो, पवित्र समझती हो, तो पति कुले, पति के वंश में, तब तुम्हारा दास्यमपि क्षमम, दासी रूप में रहना भी उचित है। मतलब शकुंतला से कहता है यदि राजा की बात को हम सच मान लें कि उन्होंने तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया है, तो अब तो तुम गलत मार्ग पर चलने वाली हो, तुमने ये काम करके अपने कुल को कलंकित किया है, तो अब तुम्हें पिता के पास जाने से कोई लाभ नहीं, पिता से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अगर तुम वास्तव में सच्ची हो, राजा दुष्यंत तुम्हारा पति, तो यहाँ रहकर तुम दासी के रूप में भी रहोगी, तब भी तुम्हारे लिए उचित है। तो कहते हैं, फिर कहता है वो, यदि क्षितिपा यथावत, यदि राजा जैसा कहता है, तुम तथा असि, तुम वैसी हो, तो उत्कुल्या, कुल को कलंकित करने वाली तो या तुम्हारे लिए किम पितु, पिता से कुल की मर्यादा को लांघने वाली, कुल को कलंकित करने वाली तुम्हारा पिता से क्या संबंध। और यदि तुम आत्मनम व्रतम शुचि वैसी, अपने व्रत को पवित्र मानती हो, तो पति कुले, पति के कुल में, तब दास्य अभिक्षम, तुम्हारा दासी के रूप में रहना भी उचित है। तिष्ठ साधयामो वयम, ठहरो हम लोग जाते हैं। राजा कहता है, बहुत तपस्विनो, अरे तपस्विनो, किम अत भवती विप्रलभ से, इनको क्यों धोखा दे रहे हो, पश्य, देखो, मतलब इस प्रकार इनको धोखा देके क्यों जा रहे हो, देखो। कुमुदान्यव शशांकम सविता बोधयति पंकजान्यव वशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांग मुखी वृत्ति। कहता है शशांका कुमुदानी एव बोधयति, कहता है चंद्रमा कुमुदनी को ही खिलाता है, सविता पंकजानी एव, और सूर्य जो है वो कमलों को ही, मतलब जिस प्रकार वो कहता है चंद्रमा कुमुदनी को ही खिलाता है, सूर्य कमलों को ही खिलाता है, क्योंकि वंशिनाम वृत्ति, सहमी मनुष्यों की वृत्ति, पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी, दूसरे की स्त्रियों के संश्लेष आलिंगन से विमुख होती है। मतलब क्या चाहता है, जैसे चंद्रमा का संबंध कुमुदनी से ही होता है, सूर्य का कमल से होता है, मेरा संबंध ही मात्र अपनी पत्नी से ही रहेगा। मुझ जैसे इस प्रकार जितेंद्रिय व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते, फिर मैं इसको पत्नी के रूप में कैसे रख सकता हूँ। तो इसलिए वो कहता है कि शशांका कुमुदानी एव बोध्यति, चंद्रमा जिस प्रकार कुमुदनी को ही खिलाता है और सविता सूर्य पंकजानी कमल को ही खिलाता है, उसी प्रकार से वशिनाम वृत्ति, वशनम जितेंद्रिय लोगों की वृत्ति जो है, जितेंद्रिय लोगों से पुरुषों की वृत्ति जो है वो पर परिग्रह संश्लेष परामुखी वृत्ति, दूसरे की स्त्री के संश्लेष आलिंगन से विमुख होती है।
शांगरव कहता है यदा तो पूर्ववृत्तम अन्य संगात विस्मृतो भवांस तदा कथम धर्म बीरु। कहता है कि जब आप अन्य स्त्री में आसक्ति के कारण पहले की घटना को भूल गए हैं, तब आप अधर्म से डरने वाले कैसे हुए, धर्म से डरने वाले कैसे हुए। यह पुरोहित से कहता है भवंतम एवत्र गुरु लाघवम पृच्छामि। आप कहता है इस संबंध में पुरोहित से कहता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, आपसे पूछता हूँ। मूढ़ा श्याम अहमेशा व वदेन मिश्येसी संशय दार त्यागी भवान हो पर स्त्री स्पर्श पांसुला। कहता है कि मैं मूढ़ हो गया हूँ, अर्थात मुझे कुछ याद नहीं, अथवा यह झूठ बोल रही है, तो यह संशय हो जाने पर दार त्यागी भवान है, मैं पत्नी का त्याग करने वाला बनूं, अथवा परिस्थिति स्पर्श पांसुला, परिस्थिति के स्पर्श से कलंकित हो। पुरोहित से कहता है कि या तो मैं मूढ़ हो गया हूँ, मैं भूल गया हूँ सब कुछ, अथवा यह झूठ बोल रही है। तो इस ऐसा संशय होने पर मैं दार त्यागी भवामी, मैं पत्नी को छोड़ने वाला त्याग करने वाला बनूं, या परिस्त्री के स्पर्श से कलंकित हो। मतलब दोनों ही तरफ मेरे लिए, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कि मैं या तो पत्नी को त्याग करूं या फिर दूसरे की स्त्री का से कलंकित हूँ। पुरोहित विचार के कहता देव यदि तावद एवं क्रियते, यदि ऐसा है तो ऐसा करें। राजा कहता अनुशास्तु माम भगवान, आप मुझे उपदेश करें। पुरोहित कहता है अत्र भवती तावत अप्रसवाद आपन सत्वा मत गृह तिष्ठतु। कहते यह आदरणीय अपन सत्वा गर्भधारणी संतान होने तक मेरे घर में रहे। कुछ दम मुच्यत यदि चेत, क्योंकि यदि मुझसे ऐसा पूछते हो तो बता तुम साधु भी आदिष्टा, तुम्हें ऋषियों ने कहा था प्रथम चक्रवर्तीनम पुत्रम जनयिष्यसि, कि पहली बार ही चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। सचेत मुनि दौहित्र तर लक्षण उत्पन्न भवसि, तो यह मुनि का अगर जो नाती है उन लक्षणों से उत्पन्न होगा, चक्रवर्ती लक्षणों से उत्पन्न होगा। तथा प्रतिनंद शुद्धात्मन एनाम प्रवेशसी, तो फिर अभिनंदन करके इन्हें अपने अंतःपुर में प्रवेश करा लेना। विपर्य इसके विपरीत होने पर पितु अस्या समीप गमनम उपस्थित में, इनका पिता के समीप जाना निश्चित है। राजा कहता है यथा गुरुभ्यो रोचते, जैसा आपको अच्छा लगे। पुरोहित कहता है वश्य अनुगच्छमाम, मेरे पीछे पीछे आओ। लोग कहता है अगर इनकी संतान चक्रवर्ती पुत्रों से युक्त हुई तब तो तुम इनको पति समझ के अपने पास रख लेना, क्योंकि ऋषियों ने तुम्हें कहा था ऐसा ही होगा, और नहीं तो फिर उनको पिता के पास भेज देंगे। शकुंतला रोती हुई भगवती वसुंधरा देही में विवरम, हे भगवती वसुंधरा मुझे स्थान दो। निष्क्रांता से प्रोत्साह तपस्वी, पुरोहितों और तपस्वियों के साथ निकल जाती है। राजा शावित स्मृति शकुंतला गतमेव चिंत्यति, शाप के कारण रुकी हुई स्मृति वाला राजा शकुंतला के जाने के बाद सोचता है, शकुंतला के संबंध में ही सोचता है। निपथ्य तथा पर्दे पीछे से आवाज आती है आश्चर्य है। राजा सुन कहता है किम नु खलु स्यात्, क्या हो गया। प्रवेश करके पुरोहित कहता है सर्वस्व आश्चर्य के साथ देव अद्भुतम खलु संवृत्तम, अद्भुत बात हो गई। राजा कहता है किमिम, क्या हो गया। पुरोहित कहता है परावर्तेषु कर्म शिष्येषु, कर्म के शिष्यों के लौट जाने पर सा निंदंती स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपम कहितुम चा प्रवत्ता। कहती है वह बाला स्वानि भाग्य, अपने भाई की निंदा करती हुई, बाहुक्षेपम कहितुम चा प्रवत्ता, दोनों हाथ उठाकर रोने लगी। क्या कहता किमचा, फिर स्त्री संस्थानम चा अप्सर तीर्थमारा उक्षिप्य नाम ज्योति एकम तिरोभूता। कहती अप्सर तीर्थ से, तब तक अप्सरा तीर्थ के पास स्त्री संस्थानम आरात, अप्सरा तीर्थम आरात, अप्सरा तीर्थ के पास स्त्री संस्थानम एकम ज्योति, स्त्री के आकार वाली एक ज्योति, एनाम उक्षिप्त तिरोभूता, उसे उठाकर तिरोभूता अंतर्धान हो गई। मतलब वो कहता है कि वह बाला स्वानि भाग्यंती, अपने भाग की निंदा करते हुए बाहुक्षेपम कहितुम च प्रवत्ता, दोनों बाहें भुजाएं उठाकर रोने लगी। तब तक अप्सरा तीर्थ के पास स्त्री संस्थानम एकम ज्योति, स्त्री के आकार वाली एक ज्योति, एना मुक्षिप, इसको लेकर तिरोभूता अंतर्धान हो गई। सर्व स्वयं रूपते, सभी आश्चर्य का अभिनय करते हैं। राजा कहते भगवान प्रागेव सो अस्माभि अर्थ प्रत्यादिष्ट, ये पहले ही हमने उस वस्तु को छोड़ दिया था। किम प्रथा तर्केण अन्विष्यते, तो व्रत तर्क से क्यों खोजना है। विश्राम भगवान, आप सब विश्राम करें। पुरोहित के विजय से आपकी विजय निष्क्रांत निकल जाता है। राजा वेत्रवती पर्याकुलोस्मी, मैं ही बहुत व्याकुल हो गया हूँ। शयन भूमि मार्ग आदेश, शयन कक्ष का मार्ग दिखाओ। तैयारी कहती देवता आप दस परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। राजा मन में कहता है
कामं प्रत्यादिष्टं स्मरामि न परिग्रहं मुने तनयाम बलवत्तु दूयमानं प्रत्यायति में हृदयम्। कहता है कामं प्रत्यादिष्टं मुने तनयाम परिग्रहम ना स्मरामि। काम भले ही प्रत्यादिष्टम त्यागी गई मुने तनया मुनि की पुत्री को न परिग्रह न स्मरामि पत्नी रूप में स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु बलवत दूयमानम अत्यधिक दुखी हुआ मेरा हृदय मानो प्रत्यायति मुझे विश्वास दिला रहा है। तो दुराशय शापकरण वो सारा कुछ भूल गया है, तो लेकिन उसका हृदय इससे बातों से बड़ा दुखी हो रहा है और उसको बार विश्वास दिला रहा है कि वो जो है वो शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, वो सच बोल रही है। तो कह रहा कामम प्रत्यादिष्टाम भले ही मैं त्यागी हुई मुने तन्या मुनि की पुत्री को परिग्रह न स्मराय पत्नी के रूप में स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, तो किंतु बलवत दूयमानम अत्यधिक दुखी हुआ मेरा हृदय प्रत्यायति मानो मुझे विश्वास दिला रहा है कि मुझे सब दिला रहा है विश्वास कि वो सच है। इतने निष्क्रांत सर्विस का सभी निकल जाते हैं। पंचम अंग यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। इसके बाद के षष्ठ और सप्तम अंक आपको मेरे इन्हीं वीडियोज के वॉल्यूम नंबर 87 से लेकर 97 तक मिल जाएंगे, जिनमें कि षष्ठ और सप्तम अंक है, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।